जो हमारा पॉलिश एल्गोरिथम 6.6 बुक के अकॉर्डिंग, उसके अंदर क्या है हमारे पास है, एक q का वेरिएबल है और एक p का वेरिएबल है। जो q का वेरिएबल होगा उसके अंदर वो एक्सप्रेशन होगा जो जिसे हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और p वो एक्सप्रेशन वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमने फाइनल सोल्यूशन मतलब पोस्टफिक्स का कन्वर्ट किया हुआ एक्सप्रेशन रखते जाना है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास होगा स्टैक। तो अब देखते हैं उसको हमने हल कैसे करना है और स्टैक को यूज़ करके हमने कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है, एक एक्सप्रेशन जो कि इनपुट में आएगा और क्यू में स्टोर होगा। सबसे पहला स्टेप जो कि होगा हमारा पुश ऑन टू स्टैक एंड ऐड, पुश दिस ऑन टू स्टैक। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके साथ साथ आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या कह रही है कि पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक। सबसे पहले हमारे पास स्टैक है खाली, तो स्टैक के अंदर हमने क्या करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश कर दिया। अब हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टॉप का, ठीक है। और ये हमारे पास क्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है, ओके। और हमने p के अंदर क्या स्टोर करना है, जो कि हमारा कन्वर्ट हुआ हुआ पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन होगा, वो हमने इसके अंदर स्टोर करना है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है, हमने किया है पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक। अगली लाइन क्या कह रही है, एंड ऐड डॉलर साइन टू द एंड ऑफ क्यू। ये डॉलर साइन कर लो या फिर कुछ भी कर लो, आप अपनी एक निशानी रख रहे होते हो कि मैंने इसको यूज़ करके चेक करना है कि मेरा काम पूरा हो गया है कि नहीं। तो मैंने डॉलर रख लिया है, बल्कि हम इसको राइट पैरेंथेसिस ही कर लेते हैं। सर ने राइट पैरेंथेसिस कराया तो बाद में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ओके। ऐड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। क्यू हमारे पास ये है, तो राइट पैरेंथेसिस हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसके एंड में हमने ऐड कर दिया उसको, ओके। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, अब ये मेजर काम है हमारा, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने क्यू को रीड करना स्टार्ट करना है यहाँ से लेफ़्ट टू राइट तक, एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। जो स्टेप 3, 4, 5 एंड 6 है वो हमने कंटिन्यूसली रिपीट करने हैं जब तक हमारा एंड नहीं आ जाता क्यू का, ठीक है। या फिर स्टैक, हाँ, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक हमने अपने प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, ओके। अब थर्ड स्टेप क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या मिला है, जब हमारा कंपाइलर चला है या फिर ड्राई रन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा इफ हमें काम देगा वो देखते हैं। इफ़ एन ऑपरेंड इज़ एनकाउंटर्ड एड इट टू पी। क्या हमारे पास जो ये ब्रैकेट आई है, क्या ये ऑपरेंड है? नहीं, ये ऑपरेंड नहीं है। तो हम अगला पढ़ते हैं, इफ़ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज़ एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू द स्टैक। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, इट मीन्स हमें इसको पुश करना है किस पे, स्टैक पे। तो यहाँ पर आ जाएगा और ये टॉप अप जो है वो यहाँ पर पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसका काम पूरा हो गया है, हमारा एक एलिमेंट जो है अपने काम तक पहुँच गया है जहाँ उसकी पोजीशन थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके जाएंगे ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर। अब हमें क्या मिला है, क्यू के अंदर ए मिला है, तो ए के लिए अब हम देखते हैं, अगेन रिपीट करते हैं ये सारे स्टेप्स। तो फिर से हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, इफ़ एन ऑपरेंड इज़ एनकाउंटर्ड एड इट टू पी। यस, ए जो है हमारा ये एक ऑपरेंड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो ऑपरेंड होता है वो होता है कि जो हमारा XYZ हो या कोई भी हमारा 1 2 3, और जो ऑपरेटर होता है वो होते हैं हमारे प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन। तो हमें मिला है ऑपरेंड मिला है, तो उसने क्या कहा है, एडिड टू पी। हमें ऑपरेंड मिला है तो हमने इसको कर देना है स्टोर पी के वेरिएबल के अंदर, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, इसका काम भी पूरा हो गया। तो हम अब जाएंगे क्यू के नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। क्यू के नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या मिल रहा है, प्लस। तो प्लस के लिए अब हम अगेन स्टेप 3 से देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इफ़ एन ऑपरेंड नहीं है, इफ़ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इफ़ एन ऑपरेटर दिस, ये हमने जस्ट एज अ सिंबल यूज़ किया है कि इसकी जगह अगर कोई भी ऑपरेटर मिला है तो फिर हमने उसके साथ करना क्या है, इज़ एनकाउंटर्ड, येस हमें एक ऑपरेटर मिला है प्लस साइन। देन ए पढ़ते हैं पहले, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विच हैज़ द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन दिस। हमें क्या कह रहा है ये कि हमें अगर कोई ऑपरेटर मिला है तो फिर हमने क्या करना है, अगर तो वो ऑपरेटर जो है स्टैक के टॉप, अगर हमें स्टैक के टॉप पे कोई एक ऑपरेटर मिल रहा है जो कि उससे, अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास अब यहाँ होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से लेस प्रायोरिटी है इसकी, तो फिर हमने क्या करना है, repeatedly pop from the stack and add to p each operator on the top of stack which has the same precedence or as or higher precedence than this. okay, अगर तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, वो ये कह रहा है कि अगर स्टैक के टॉप पे आपको कोई ऑपरेटर मिलता है और उस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है या फिर प्रायोरिटी है जो कि हमें ऑपरेटर मिला है उससे ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको पॉप करोगे और इसके अंदर रख दोगे, और जब तक आपके पास ऑपरेटर मिलते जा रहे हैं टॉप के ऊपर तब तक आप पॉप करके पी के अंदर रखते जाओगे, और एंड में क्या करोगे, इसको उठा के स्टैक पे रख दोगे। बट ऐसा कोई सीन है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऑपरेटर है ही नहीं, स्टैक के टॉप पे पैरेंथेसिस मिल रही है हमें। तो फिर इसका हम बी पार्ट करके देखते हैं क्या कहता है। तो ए पार्ट तो नहीं हुआ ना, ए पार्ट हमारे लिए वैलिड अभी नहीं है। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, ऐड दिस टू स्टैक। तो सिंपल हमें क्या करना है कि हमें जो भी अब ऑपरेटर मिला है, जैसे प्लस साइन अभी मिला है, तो उसको हमने क्या करना है, सिंपली स्टैक के ऊपर ऐड कर देना है यहाँ पे। अब हमारा जो टॉप है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, बी। तो हमें जैसे अभी मैं थोड़ा स्पीडली करते जाऊंगी, बी हमारा ऑपरेंड है, तो ये क्या कह रहे थे, इसको हमने पी के अंदर कर देना है स्टोर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए के बाद बी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, पैरेंथेसिस मिल रही है, राइट पैरेंथेसिस मिल रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट इफ़ लगा हुआ है, उस पर देखते हैं। इफ़ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of stack until a left parenthesis is encountered. अब हमें ये काम करना है, वो ये कह रहा है कि तब तक आप स्टैक से, अगर आपको मिलती है एक राइट पैरेंथेसिस, एग्जैक्टली हमें राइट पैरेंथेसिस मिल गई। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर पड़ा है तो उस ऑपरेटर को उठा के पी के अंदर रख दो। हमने यहाँ से पॉप किया, स्टैक से पॉप किया और रख दिया पी के अंदर। अब हमारा टॉप यहाँ से रिमूव कर गया और वापस आ गया इधर पैरेंथेसिस पे, ठीक है। मैं इधर पॉइंट आउट कर देती हूँ, अब पैरेंथेसिस पे आ गया। अब हमें अगेन चेक करना है क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है लूप, रिपीटेडली कह रहा है। अब अगेन चेक करो, वो कह रहा है कि अगेन चेक करो कि आपके पास स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर तो नहीं पड़ा। अब हमारे पास ऑपरेटर नहीं है स्टैक के टॉप पे, प्लस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर हमने इसको ब्रेक डाउन कर देना है और उसके बाद क्या, हाँ बस। अब हमने राइट पैरेंथेसिस उस पर ऐड नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला भी हो गया। अब हम मिला है मल्टीप्लिकेशन मिला है। तो ये है हमारे पास एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हमने क्या देखा था, हमारे पास था स्टेप 5, इफ़ एन ऑपरेटर इज़ एनकाउंटर्ड देन अगेन चेक करना है कि हमारे टॉप के ऊपर स्टैक कोई ऑपरेटर तो नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो सिंपल हमारे पास क्या ऑप्शन था, एड इट टू स्टैक।
तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस के ऊपर वाले जगह पे हमने अपना जो अभी हमें ऑपरेटर मिला वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट पे हमें मिल रहा है सी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सी के बाद हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि ये सी मैंने ऐसे ऐड किया कि हमारे पास ये स्टेप 3 कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेंड मिल रहा है तो आप उसको पी के अंदर ऐड कर दो, तो मैंने ऐड कर दिया है। अब हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन हमें मिल रही है राइट पैरेंथेसिस मिल रही थी, तो हमें स्टेप 6 चलाना। स्टेप 6 के अंदर क्या था, अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिली है और स्टैक के टॉप के ऊपर कोई ऑपरेटर पड़ा है, तो फिर आपने क्या करना है, इस ऑपरेटर को उठाना है, पी के अंदर ऐड कर देना है। अगेन ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमारा टॉप जो है अगेन इस पे पॉइंट आउट कर रहा है। अब हम इस पे लूप लगी है तो दोबारा चेक करेंगे क्या हमारे स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर है, तो हमारे स्टैक पे अब कोई टॉप पे ऑपरेटर नहीं है, पैरेंथेसिस है। तो फिर हमें अब क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, हमारा स्ट्रक्चर एंड हो गया है। एंड रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, डोंट ऐड द लेफ्ट पैरेंथेसिस टू पी, ठीक है। अब हमें ये लेफ्ट पैरेंथेसिस भी पॉप कर देनी है, ये भी पॉप कर देनी है, मतलब डिलीट कर देनी है, इसको हमने पी में ऐड नहीं करना है। तो अब हमें, अगर हम चाहते हैं कि ये हम अब पी स्टैक के अंदर स्टोर करें, तो वो आप कोडिंग के अकॉर्डिंग अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको स्टैक के अंदर रखना चाहते हो या इसी वेरिएबल के अंदर रखना चाह रहे हो। खैर हमारा जो मेजर पॉइंट था कि हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो यही थी कि हमने इस एक्सप्रेशन को, क्यू एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारा पॉलिश का एल्गोरिदम काम करता है। अगर हमें देखना है कि अब इसका दूसरा एल्गोरिदम भी होता है जिसके अंदर हमने इवैल्यूएट करना होता है। अब हमें पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन मिल गया है, ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट में ही हम पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन दे रहे हों, मतलब क्यू की जगह पर ही पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन हो, और हमारा काम ये हो कि हमने इसको हल करना है। हल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारा ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, देन है प्लस सी की जगह पे एक्सप्रेशन हो, और हमारा काम ये हो कि हमने इसको हल करना है। हल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारा ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, देन है प्लस सी की जगह पे फॉर एग्जांपल 4 है, देन है मल्टीप्लाई। अब हमें इनपुट में ही क्यू की जगह पर ये मिला है, तो फिर अब हमारा टास्क ये होगा कि हमने अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे होगा कि 2 + 3, बल्कि हाँ ऐसे ही होगा, बल्कि मैं थोड़ा सा गलत कर गई हूँ इसको, यहाँ पर भी प्लस ही कर लो क्योंकि मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हमने कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं किया कि जिसमें उसकी प्रायोरिटी ये कंपेयर की हो, तो क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा स्टार्ट में ही। ऐसा होना था कि अगर a + b मल्टीप्लाइड बाय c है तो हमारे पहले ब्रैकेट इस पे आनी थी और बाद में इस पे आनी थी। खैर जो भी, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसा होगा सारा कुछ आपका, और इसका आंसर भी फिर थोड़ा डिफरेंट आएगा अगर ये एक्सप्रेशन था। खैर आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया कि प्रोसेस ऐसा ही होना है। तो फिर अगर हमें क्यू में ही ऐसा कोई पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन मिल रहा है तो फिर अब क्या करना होगा, हमें इसको इवैल्यूएट करना होगा, इसको हल करना होगा, इसका आंसर निकालना होगा। तो उसके लिए अलहदा एल्गोरिदम है। पॉलिश का एल्गोरिदम सिर्फ इसलिए है कि आपने इनफिक्स के नोटेशन को जो कि इनपुट में आएगी उसको पोस्टफिक्स के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस था उसका।